हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 10 मैथ चैप्टर 5 अर्थमेटिकल प्रोग्रेस क्वेश्चन नंबर 4 का जहाँ पे दिया गया निम्नलिखित में कौन कौन एपी में है। ठीक है, इसके हम दो क्वेश्चन देख चुके थे। अब हम तीसरा क्वेश्चन देखने वाले हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास माइनस का 1.2, माइनस का 3.2 और माइनस का 5.2 और माइनस का 7.2 अप टू सो ऑन। अब हमें क्या करना है, इसके क्वेश्चन को लगाना है। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमसे पूछा गया कौन कौन एपी में है। तो एपी के लिए सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, सबसे पहले हमारी D1 और D2 और D3 आपस में इक्वल होनी चाहिए। D1 हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, A2 माइनस A1 करके कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आई होप आपको A2 पता होगा। A2 क्या होता है हमारे पास, माइनस का 3.2 होता है। माइनस का A1 क्या होता है, माइनस का 1.2 होता है। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, हमारे पास प्लस हो जाएगा। तो माइनस का 3.2 और प्लस का 1.2। तो यहाँ पे बड़ी संख्या का है कि ये माइनस की, तो यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास माइनस होगा। -2 में 2 जाएगा तो 0, और माइनस के 3 में प्लस का 1 जाएगा तो माइनस का 2 आ जाएगा। ठीक है, माइनस का 2 आ जाएगा। तो D की वैल्यू क्या है, माइनस का 2.0, या फिर आप इसे माइनस का 2 भी लिख सकते हैं, D1 की वैल्यू। अब हमें क्या करना है, D2 कैलकुलेट करना है। D2 कैलकुलेट करने के लिए A3 माइनस का A1। अगर हमारे पास D1 D2 D3 बराबर आ रहे हैं तो ये कैसी है, हमारे पास AP में है। A3 क्या है हमारे पास, माइनस का 5.2 है। A1 क्या है हमारे, A2 क्या है हमारे पास, A2 है हमारे पास माइनस का, तो माइनस प्लस यहाँ पे आ जाएगा तो प्लस बन जाएगा, 3.2 आ गया। तो D2 जो है वो क्या बन जाएगा हमारे पास, 2 में 2 जाएगा, ये बन जाएगा 0, और ये माइनस के 5 में प्लस का 3 जाएगा तो माइनस का 2 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि सब जगह माइनस का 2। अब हम D3 भी एक बार कैलकुलेट करके देख लेते हैं। तो ये क्या बनेगा, A4 माइनस का A3। A4 आपको पता है क्या है, यहाँ पे माइनस का 7.2 है, और A3 क्या है हमारे पास, माइनस का 5। तो यहाँ पे माइनस आया और ये वाला माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस बन गया 5.2। इसको आप माइनस करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 2.0, यानी कि D3। तो D की वैल्यू तो हमें पता चल गई, इसलिए चूँकि आप यहाँ पे लिखेंगे D1 इक्वल है D2 के और D2 इक्वल है D3 के, इसलिए ये जो श्रेणी है हमारी वो कैसी है, AP में है, यानी कि अर्थमेटिकल प्रोग्रेस जिसको कहते हैं समांतर श्रेणी में है, AP में है। ठीक है, अब हमें कहा गया था इसके 3 पद ज्ञात करना है। तो 3 और DN सारवांतर ज्ञात करना है। सारवांतर क्या है, माइनस का 2 है। ठीक है, 0 आप लिखना चाहें तो लिखें, नहीं लिखना चाहते तो मत लिखें। ठीक है, मैं नहीं लिख रही हूँ। तो ये D हमें मिल गया। अब D के बाद क्या करना है, हमें A कैलकुलेट करना है। 3 पद और आगे कैलकुलेट करना है। तो पहला पद क्या हो जाएगा, माइनस का 1.2। A2 क्या हो जाएगा, A प्लस D हो जाएगा। A प्लस D यानी कि माइनस का 1.2 प्लस का, और ये क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। हमारे पास बन जाएगी ऐसी सिचुएशन 1.2 माइनस का 2। तो 2 से आप जब 2 को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास 3 पॉइंट। इसको आप इस तरीके से जोड़ेंगे, अगर आपको नहीं आता तो आप इस तरीके से लिख के जोड़ सकते हैं। जैसे दशमलव में नहीं दिया गया तो दशमलव आप 0 लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं अगर आपको समझ में नहीं आ रहा। और दशमलव की साइड वाली भी संख्या को डायरेक्ट जोड़ दीजिए। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, माइनस का 3.2। तो ये आ गया हमारे पास माइनस का 3.2। ठीक है, अब हमें A3 कैलकुलेट करना है। A3 क्या होगा, A प्लस 2D। A क्या है हमारे पास, 1.2 है, वो भी माइनस का, इंटू 2 इंटू D क्या है हमारे पास, D माइनस का 2 है, इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस का 1.2। और फिर क्या करना है इसमें प्लस, यहाँ पे होगा प्लस प्लस। तो ये प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस आ जाएगा, 2 2 4। अब माइनस के 4 को इसको प्लस करना है तो ये क्या आ जाएगा, माइनस का 5.2। ये आ गया हमारे पास ये 3, यानी कि हमें इसके 3 पद मिल चुके हैं। तो आप लिख भी सकते हैं इसके 3 पद जो हैं वो इस प्रकार से हैं, माइनस का 1.2 कॉमा माइनस का 3.2 कॉमा माइनस का 5.2 अप टू सो ऑन। ये हमारे पास इसका सही राइट आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास कुछ इस तरीके से कंडीशन दी गई है। तो हम सबसे पहले D1 कैलकुलेट करते हैं। D1 के लिए A2 माइनस A1 जो कि मैंने आपको बता रखा था उसी तरह से करना है। तो A2 हमारे पास क्या है, A2 है माइनस का 6 और A1 क्या है, माइनस का 10। तो माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस। तो माइनस का 6 प्लस का 10 इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्लस का 4 आ जाएगा। D2 अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो क्या बन जाएगा, A3 माइनस का A2। A3 क्या है, माइनस का 2 है, माइनस, और ये भी 6 भी माइनस का, तो माइनस में प्लस हो जाएगा 6। यहाँ पे क्या बचेगा, 4 बचेगा। D3 क्या है हमारे पास, D3 जो है वो बचेगा A4 माइनस का A3। A4 क्या है हमारे पास, 2 है और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, प्लस का 2 इक्वल टू क्या हो गया, 4। ये माइनस का 2 है, माइनस का 2 माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस ही होगा ना, यानी कि हमारे पास D1 इक्वल टू है D2 के, इक्वल टू है D3 के। इसलिए ये जो श्रेणी है वो क्या होगी हमारे पास, AP में होगी। श्रेणी AP में है, AP यानी समांतर श्रेणी है। तो D इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया, 4 आ गया। D इक्वल टू 4 आ गया। जब हमारे पास D इक्वल टू 4 आ गया तो अब हमें आगे क्या करना है, अब हमें आगे करना ये है कि हमें इसके 3 पद कैलकुलेट करना था। तो A क्या है हमारे पास, A है माइनस का 10। इसका श्रेणी का प्रथम पद जो होता है उसे हम A कहते हैं। A2 क्या होगा हमारे पास, A प्लस D होगा। A क्या है हमारे पास, माइनस का 10 प्लस का 4 इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस का 6।
A3 हमें क्या मिलेगा, A प्लस का 2D मिलेगा, A प्लस का 2D इक्वल टू माइनस का 10 प्लस का 4 इंटू 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस का 10 प्लस का 4 दूनी 8 इक्वल टू क्या आ गया, माइनस का 2, जो कि इससे मिल रहा है। तो 3 पद तो हमें ऑलरेडी दिए गए हैं, पर फिर भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं क्योंकि इससे हमारी नॉलेज ही बढ़ेगी, कुछ कम तो होना नहीं है। तो इसके 3 पद को आप इकट्ठा भी लिख सकते हैं इस प्रकार से, जो श्रेणी बना रहा है माइनस का 6 माइनस का 2 अप टू सो ऑन। इस तरीके से हमारे पास ये जो है AP में है श्रेणी इसकी। अब हम अगला क्वेश्चन अगले वीडियो में कवर करेंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा।